नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक का। आपके लिए जनवरी के मंथ में जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि आपको खुद पर विश्वास रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ बनाए रखना है और सेल्फ कंट्रोल भी रखना है अपने भावनाओं पर, अपनी एग्रेशन पर, अपने गुस्से पर। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि राहु आपके पहले भाव में है और मंगल 16 जनवरी से आपके 12वें भाव में रहेंगे। हालांकि उच्च के रहेंगे लेकिन 12वें भाव में रहेंगे, 10वें भाव के कारक सूर्य के साथ रहेंगे, यानी राजा और सेनापति दोनों ही साथ में रहेंगे। सेनापति का काम होता है राजा के ऑर्डर को फॉलो करना। सूर्य मकर संक्रांति के दिन ही आपके 12वें भाव में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 16 जनवरी को मंगल का साथ मिलेगा। यहां पर मंगल उच्च के होंगे मकर राशि में, लेकिन 12वें भाव में मंगल कुछ परेशानियां देते हैं जिसका सामना भी आपको करना पड़ेगा। शुक्र 13 जनवरी से ही आपके 12वें भाव में है मकर राशि में और 17 जनवरी को बुध भी आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 12वां भाव बहुत हैवी रहेगा। 12वें भाव पर एनर्जी रहेगी आपकी, आपका पूरा फोकस जो है वो 12वें भाव पर ही रहेगा। 12वां भाव क्या है दोस्तों? 12वां भाव व्यय का है, खर्चों का है। 12वां भाव अस्पताल का है। 12वां भाव मुकदमों का है, केस मुकदमों का है। 12वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन का है, डिटैचमेंट का भी है। तो इन सब चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा ये महीना आप लोगों के लिए। शुरुआत आपकी इस वर्ष की अच्छी हुई होगी, ठीक ठाक हुई होगी, लेकिन 15 जनवरी के बाद कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। सबसे पहला बदलाव आप देखेंगे कि आप एकांत को पसंद करेंगे। आपको अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगेगा, डिटैच रहेंगे अपनी फैमिली से। इसकी वजह कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है और इसकी वजह यह भी है कि आप यात्राएं कर सकते हैं, आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, ट्रैवल बढ़ सकते हैं आपके, खासकर आपके काम काज से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। यात्राओं की वजह से आप अपने परिवार से दूर रह सकते हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी रह सकते हैं, जिस वजह से आपको अकेला रहना, आइसोलेटेड रहना, डिटैच रहना लोगों से अच्छा लगेगा। आप इस वक्त ज्यादा लोगों से बातचीत करने के मूड में नहीं रहेंगे। अब मंगल उच्च के हैं, मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, आपके करियर भाव के स्वामी हैं, तो करियर में सफलता तो देंगे आपको, लेकिन होगा ये दोस्तों कि मेहनत आप करेंगे और आपके काम का क्रेडिट कोई और ही ले जाएगा। आप जो भी करेंगे उसमें आपका नाम ज्यादा नहीं होगा, कोई और ही उसका क्रेडिट ले जाएगा, जिस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में रह सकते हैं, गुस्से में भी रह सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल 12वें भाव में रहेंगे, उच्च के रहेंगे तो एग्रेशन बढ़ा रह सकता है। सूर्य के साथ रहेंगे तो एग्रेशन ज्यादा बढ़ा रह सकता है। तो इस चीज पर अभी काबू रखने की जरूरत है। आपने जो मेहनत की है उसका अच्छा फल आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए इसका क्रेडिट कोई ले जाए, ले जाने दीजिए, लेकिन काम तो आपका है, आपने जो सीखा है वो आपका है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो फिलहाल अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखें, आने वाले समय में आपको आपके काम का क्रेडिट मिलेगा। इस वक्त हो सकता है कि थोड़ा सा आपके कार्यालय का माहौल आप पर भारी रहे, आप थोड़े से स्ट्रेस में रहें, अपने काम को लेकर, वर्कलोड को लेकर भी आप परेशान रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य बॉस है और सूर्य मंगल के साथ रहेंगे तो बॉस का दबाव रहेगा, काम का दबाव रहेगा। इस तरह की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आपके कामकाज का जो माहौल है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। ऐसे ही लोग जो नौकरी की तलाश में हैं उनको जॉब मिलेगी, लेकिन घर से दूर, क्योंकि 12वें भाव में मंगलदेव चले जाएंगे तो आपको अपने घर से दूर जाकर नौकरी करनी पड़ सकती है। आप जहां रहते हैं आपको जॉब वहां नहीं मिलेगी, किसी दूर जगह से आपको जॉब के ऑफर आ सकते हैं, फॉरेन कंट्री से आ सकते हैं, अच्छे जॉब के ऑफर आएंगे, लेकिन आपके जो होमलैंड है वहां से आपको दूर जाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी भूचाल आ सकता है आपके, क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी
सूर्य देव 12वें भाव में चले गए हैं। तो सूर्य जब 12वें भाव में चले जाएंगे तो जीवन साथी की सेहत को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। जीवन साथी की सेहत खराब रह सकती है, उसके चक्कर में आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, उस पे पैसे भी खर्च हो सकते हैं, धन का व्यय हो सकता है। इसके अलावा कामकाज के सिलसिले में आप अपने जीवन साथी से दूर रह सकते हैं। इस वजह से भी टेंशन बढ़ सकती है आपकी और आपके जीवन साथी के बीच में। तो वैवाहिक जीवन जो है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है अपने वैवाहिक जीवन को लेकर भी। दोस्तों यहां पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि राहु आपके पहले भाव में है। हालांकि राहु मजबूत स्थिति में है, सतविशा नक्षत्र में है, कुंभ राशि में है, राहु की अपनी राशि कही जा सकती है कुंभ राशि, लेकिन राहु यहां पर इतने प्रबल हो गए हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। आप एक अनजाना सा डर महसूस कर सकते हैं, किसी बात को लेकर भय रह सकता है आप में, कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है आप में। आप स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा आप में। आप आगे बढ़कर अपने काम के बारे में लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं कि आप लाइमलाइट में हैं। हालांकि लाइमलाइट की इस वक्त आपको सख्त जरूरत है। आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आपके काम को जाने, आप फेमस हो, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं क्योंकि राहु सतविशा नक्षत्र में है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त कर लेते हैं, आप रातों रात फेमस हो सकते हैं। राहु ऐसी स्थिति बना सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी ऐसे क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं जहां पर आप अचानक फेमस हो सकते हैं, तो ये राहु आपको वो देते हैं। लेकिन जरूरत है यहां पर खुद पर विश्वास रखने की। जैसा मैंने कहा, खुद पर विश्वास रखना और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, उसकी आपको इस वक्त सख्त जरूरत है। अपने आप पर काम करने की जरूरत है। आप जितना खुद पर काम करेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को व्यक्त कर पाएंगे, अपने बारे में लोगों को बता पाएंगे, आप क्या फील करते हैं, आपकी क्या क्वालिटीज है, आपके पास क्या क्रिएटिविटी है, ये आप लोगों को खुलकर बता पाएंगे। तभी लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके पास बहुत गुण होते हैं लेकिन वो गुण दब जाते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्त नहीं कर पाते। आप आगे आकर अपनी बातों को सबसे पहले नहीं रख पाते। यही वजह है कि कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले लोग इतने गुणी होने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं। तो आपको इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। तो केतु आपके 7वें भाव में है। आपको कहीं ना कहीं ओवर सेंसिटिव होने से बचना होगा। लोग अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको उस पर सेंसिटिव रिएक्शन नहीं देना है, मूव ऑन करना है। ये केतु आपको रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है। 7वां भाव सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है। आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि पुरानी बातों को या किसी ने कुछ कह दिया तो आप तुरंत इमोशनली रिएक्ट करते हैं, आपको बुरा लग जाता है, आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि राहु भी पहले भाव में है, तो रिएक्शन आप तुरंत देते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं आप एक ही लूप में फंसे रह जाते हैं। आप वही घूमते रह जाते हैं कि लोगों ने क्या कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को मैं कैसे खुश करूं। तो ये वक्त अपने बैटल्स को चूज करने का है। आपको किस तरह की लड़ाई लड़ना है, सही दिशा में बढ़ने की जरूरत है। आपको चूज योर बैटल्स वाइजली। आपको ओवर थिंकिंग में, आपको इन चीजों को डील करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत कीमती है आपका। आप इन चीजों में व्यर्थ करेंगे तो जो रियल अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके हाथ से निकल जाएगी। केतु आपको एक लूप में फंसा के रखते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप ओवर सेंसिटिव होने से बच जाते हैं, लोगों को रिएक्शन नहीं देते हैं बावजूद इसके कि वो आपकी बुराई कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। जब आप कुछ करके दिखाएंगे तो ये लोग खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, क्योंकि राहु पहले भाव में है तो आपको अचीवमेंट्स देंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो अचानक ही आएंगी और अचानक ही आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। राहु इस तरह की परिस्थिति बना देते हैं। तो आपको अपने अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना है, संभावनाओं पर ध्यान देना है, क्योंकि लोग हैं, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, उनके क्रिटिसिज्म पर ध्यान देंगे तो वो आपको और पीछे खींचेंगे, तो आप वहीं फंसे रह जाएंगे। तो इस वक्त ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। राहु पहले भाव में है तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे हैं। केतु है तो डिटैच हो रहे हैं खुद से। तो इस वक्त इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। सोशल सर्कल आपका बढ़ सकता है क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव में है और वहां से वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पर। आपका जो सोशल सर्कल है, सोशल नेटवर्क है, वो आपको हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज दिलाने में।
क्योंकि 11वां भाव आपके दोस्तों का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है, आपके सोशल नेटवर्क का होता है। उससे आपको काफी लाभ हो सकता है। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और आपको वहीं से अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को पकड़कर आप अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसके आपने सपने देखे हैं, क्योंकि राहु पहले भाव में सपने दिखाता भी है और सपने पूरा करता भी है। बृहस्पति 5वें भाव में है तो लव लाइफ के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व हो सकती है। या तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, या फिर जो भी दिक्कतें हैं उसको शॉर्ट आउट करके अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं आप। तो लव लाइफ के लिए बृहस्पति की ये जो परिस्थिति है बहुत अच्छी कही जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी बृहस्पति की ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। विद्यार्थी कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। विद्यार्थी अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपका है। आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, आप परीक्षा में अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं। तो बृहस्पति यहां पर 5वें भाव में, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, और 5वें भाव में बृहस्पति का बैठना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। 5वें भाव में बैठे बृहस्पति आपके संतान को भी अच्छे फल देंगे। आपकी संतान से जुड़ी जो चिंताएं हैं वो दूर हो सकती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अभी फिलहाल आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं बुध देव, वो 12वें भाव में चले जाएंगे 17 जनवरी को। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा समय रुक जाए। जैसे ही बुध की परिस्थिति में बदलाव होगा तब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव में है। इन्वेस्टमेंट से तो लाभ दिलवाएंगे, लेकिन तब जब बुध आपके 12वें भाव से हट जाएंगे तब आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको लाभ होगा। तो अचानक ही आपके अंदर फॉरेन लैंग्वेज सीखने की इच्छा जाग जाए, क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में, शुक्र की राशि तुला राशि में। तो फॉरेन लैंग्वेज सीखने की सोच सकते हैं आप। अपनी भाषा के अलावा भी किसी और भाषा को सीखने का इंटरेस्ट जाग सकता है आप में। गुरु है तो ज्ञान है, तो आप ज्ञान अर्जित करने के लिए, यानी पढ़ाई में डिग्रियां लेने के लिए बाहर जा सकते हैं। आप अपनी हाई स्टडीज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान को एक्सपेंड करते हैं। गुरु ज्ञान के स्थान पर है, 5वें भाव पर है, और वहां से दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पर। 9वां भाव आपके हाई स्टडीज का होता है, तो आप की डिग्रियां बढ़ सकती हैं, आप और ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट आपका जाग सकता है। रेमेडी की बात करें तो आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए प्रत्येक दिन। अगर आप कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप प्रत्येक दिन नहीं कर पाते हैं तो सोमवार और शनिवार के दिन जरूर करें। इसके अलावा आप शनि के बीज मंत्र का जाप भी करें, क्योंकि 7.5 का ये अंतिम दौर है। आपकी कठिनाइयां कम होती हैं, आपके रास्ते में जो रुकावटें आती हैं वो दूर होती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी, काफी जानकारी मिली होगी। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी संभावनाएं, अच्छी संभावनाएं लेकर आए। वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।